This is easiest searching technique. देखिए लीनियर सर्च की अगर हम बात करें रिकॉर्ड हो रहा है। डेफिनेशन अपन देख चुके थे क्या? मैंने बोला लीनियर सर्च की डेफिनेशन अपन देख चुके थे क्या? नो सर, नहीं देखा ना? नहीं देखा सर, डेफिनेशन ही देखी। ठीक है देखिए दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि लीनियर सर्च, इसी को आप सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। और लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च is a method for finding an element within a list. अब जब आप लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक सीक्वेंशियली चेक, मतलब आप वन बाय वन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो सर्चिंग एलिमेंट है वो आपके लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। चेक each element the list until a match is found or the full list has been searched. If searching not found, then return -1. अगर आप सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर देखेंगे। एक चीज और लिख लीजिए कि देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे, फिर आप मुझे बताइए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। राइट, तो इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। देखिए इस प्रोग्राम को आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हैं। सिंपल सा एरे का कॉन्सेप्ट में यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। दिस इज लीनियर सर्च। देखिए आपको जो है यूजर से एक एरे इनपुट लेना है और उस एरे में आपको सर्चिंग परफॉर्म करना है। अगर वो सर्चिंग एलिमेंट मिल जाता है तो आप रिटर्न करेंगे उसकी पोजीशन। देखिए पोजीशन और इंडेक्स बोथ आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इंडेक्स आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और पोजीशन आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। राइट, यहाँ पर हम इसका एग्जांपल देखेंगे। उसके पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए आई होप यू अवेयर विद फंक्शन कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, है ना। तो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया इंट सर्च, और ये आपसे 2 आर्गुमेंट लेगा, इंटीजर एरे जिसमें आपको सर्चिंग परफॉर्म करना है, और दूसरा आर्गुमेंट का साइज ऑफ द एरे या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, या आप डायरेक्टली डेफिनेशन भी दे सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर x इज द साइज ऑफ एरे, या उस एरे के अंदर आपने कितने एलिमेंट क्या किए हैं पास किए। सबसे आसान सर्चिंग एल्गोरिथम है आपकी ये लीनियर सर्च। ठीक, तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
इसकी एल को लिख लीजिए भाई पहले ना, कि अगर आपको कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट इज द एल्गोरिथम? भी बताएगा। किसी भी प्रॉब्लम का अपनी लैंग्वेज में जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसे आप बोल सकते हैं एल्गोरिथम। तो फर्स्ट जब आप लीनियर सर्च परफॉर्म करेंगे तो आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि सर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। भाई म्यूट कर लीजिए प्लीज। वैष्णवी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैंने यहाँ पर बोला स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। अब आपको पता है कि एरे में लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? जीरो इंडेक्स का एलिमेंट, राइट। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट of the array and one by one compare compare x एलिमेंट। यहाँ पर ये एरे की साइज और आपने इस टाइप से प्राप्त किया। कंपेयर x एलिमेंट वन बाय वन, या आप ऐसा लिख लीजिए विथ ईच एलिमेंट एंड सेकंड स्टेप में इफ x मैचेस, मतलब जिसको आप जिससे जो आप सर्च एलिमेंट कर रहे हैं अगर वो मिल जाता तो उसकी पोजीशन आपको क्या करना है? रिटर्न करना है। मैंने बोला कि अगर आपको सर्चिंग एलिमेंट मिल जाता है तो उस एलिमेंट की पोजीशन आपको रिटर्न करना है। क्या बोला मैंने? कि मान लीजिए आप सर्च कर रहे हो, सर्चिंग एलिमेंट आपको मिल जा रहा है तो उसकी पोजीशन आपको क्या करना है? रिटर्न करना। या तो आप इंडेक्स रिटर्न करवा लीजिए, उस इंडेक्स में +1 कर दीजिए, ठीक। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इफ x मैचेस विद एन एलिमेंट return the index. The third step, if x does not match with any of elements, with any array elements, return -1. If x does not match with any array elements, return -1, ठीक। तो इसी को हमें ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे। आप चाहो तो फंक्शन बना के कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मेन मेथड में भी कोड लिख सकते हैं। तो हम इस एग्जांपल को विद द हेल्प ऑफ फंक्शन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख लीजिए कि सर ARR इज नथिंग बट एरे, और x की अगर हम बात करें सर्चिंग एलिमेंट, x आपका क्या होगा? सर्चिंग एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पर सॉरी 3 आर्गुमेंट पास कर लीजिए इसमें ना, int n, और एक ये क्या हो जाएगा? x इज नथिंग बट साइज ऑफ एरे, या ऐसा कर लीजिए एलिमेंट ऑफ एन एरे। कितने सर? यस बोलिए सर। n होगा ना एलिमेंट ऑफ एरे? ये नहीं तो लिखा है। अच्छा x, ठीक, अलग अलग। तो यहाँ पर ये एरे, मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है, मैंने बोला कि हमारे पास एक एरे है जिसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो आप इंडेक्सिंग, एरे में इंडेक्सिंग आपकी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। तो आप इसका लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इस तरीके से आपके एरे में कितने एलिमेंट हो जाएंगे?
9, 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए मैंने क्या बोला है 9 है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा कर लीजिए कि ये आपका एरे हो गया, 0 इंडेक्स का एलिमेंट, 1 इंडेक्स का एलिमेंट, 2 इंडेक्स का एलिमेंट, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6, 7 और लास्ट 8। ठीक, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एरे में जो एलिमेंट है वो एरे में एलिमेंट कुछ इस तरीके से कि सर यहाँ पर फर्स्ट में क्या है आपके पास 10, फिर मेरे पास है मान लीजिए 50, देन नेक्स्ट 70, 80, 60, एंड 20, 90, 20 के बाद आपका 90 या फिर आपने ले लिया यहाँ पर 40 या 85, कुछ भी आप डेटा ले सकते हो। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज नथिंग बट साइज ऑफ एरे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 0 से लेकर 8 इंडेक्स तक आप देखेंगे और ये आपका हो जाएगा एरे जिसमें से आपको सर्च करना है। वो सर्चिंग एलिमेंट्स में मान के चल रहा हूँ कि x क्या दे दिया मैंने 20, राइट। तो आपको इस एरे में से आप देखेंगे कि 20 किस पोजीशन पे आपका 6 पे, पोजीशन 6 इंडेक्स 5। मैंने बोला कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 आपका किस पोजीशन पे होगा, पोजीशन 6 बट इंडेक्स 0। तो यहाँ पर अब हम इसी तरीके से प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि हमारे पास एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 9, कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 9 ही हो। तो अब आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक लूप लगाना पड़ेगा और लूप के लिए हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे और उस लूप को कहाँ तक चला देंगे, n तक। तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया कि सर इंट i और फॉर लूप आपने लगा दिया, तो ये बताएगा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा लूप आपका, जैसे n की वैल्यू आपने 9 पास की, लेस देन i लेस n, देन i प्लस प्लस, ठीक, ओके। तो अब आपको सर्चिंग की जो कंडीशन लगाना है वो यहीं पर लिखना। मैंने बोला कि सर्चिंग की जो कंडीशन होगी आप यहीं पर लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि सर जो एरे का 0 इंडेक्स का एलिमेंट है उसको पहले x मतलब जो आपने सर्चिंग एलिमेंट में पास किया होगा, जैसे मैंने पास किया 20, तो पहले इस 10 को 20 से कंपेयर करेंगे, फिर इस 50 को 20 से कंपेयर करेंगे, फिर 70 को 20 से कंपेयर करना है, फिर 80 को 20 से करना है, 60 से 20 को करना है, और फिर 20 को 20 से जब आप कंपेयर करेंगे तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर ऐसा होता है तो आप पोजीशन रिटर्न करवा देंगे। मतलब आप ऐसा लिखेंगे कि सर इफ ARR हो 5, राइट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू x, जो सर्चिंग एलिमेंट होगा वो। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप रिटर्न करवा दीजिए कि सर i+1, मतलब यहाँ पर जब 20 इसको मिलेगा तो i की वैल्यू क्या होगी 5, तो 5 इंडेक्स है, मुझे पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन मतलब काउंटिंग, तो आप देखेंगे तो i+1 कर देंगे, दैट इज 6 क्या करेगा ये रिटर्न। अब मान लीजिए कि मैं इसमें से क्या सर्च कर रहा हूँ 90 या 23। अब इस एरे में आप देखिए कहीं पर 23 है क्या, नो सर। तो आप ऐसा कर दीजिए कि सर अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये रिटर्न करे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा -1। ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आई होप यू अवेयर विथ रिटर्न स्टेटमेंट कि सर इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन देन वी शुड गो फॉर रिटर्न। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं से ही आपका ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यहाँ से आपका ये फंक्शन क्या होगा, टर्मिनेट। तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा लॉजिक लिखना है आपको लीनियर सर्च के लिए। इसमें किसी को कोई डाउट है भी सर? बोले सर ये -1 क्या सिंबलाइज करता है? -1 ये बताता है कि जो एलिमेंट आप उसमें से सर्च कर रहे हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है।
मतलब सर्चिंग एलिमेंट आप जो सर्च कर रहे हो वो उस एरे के अंदर अवेलेबल है, नहीं है तो -1, अगर अवेलेबल होगा तो आपने उसकी पोजीशन रिटर्न करवा दी है। सर कोई एल्स पार्ट से भी कर सकते हैं ना इसको? हाँ, एल्स पार्ट से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप इसको यहाँ पर इसकी जगह ये इफ लिख दिया आपने और इसके बाद में आप लगा देंगे एल्स। और एक और चीज ध्यान रखिए भाई, ये हाँ, ये जो कंडीशन आपने लिखी है ये आप लूप को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सर्चिंग तो आपको हर एक को उसमें करना ना, अगर ये भी आपने लूप के अंदर लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी लूप के अंदर है, अगर ये सर्चिंग एलिमेंट मिल जाता है तो आपका प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ओके, आप चाहो तो यहीं पर मैसेज दे सकते हो कि सर सर्चिंग एलिमेंट फाउंड दिस पोजीशन, या फिर आप जहां पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये उसकी पोजीशन रिटर्न कर रहा है, अगर नहीं मिलता तो क्या रिटर्न करेगा? -1। ओके, अब हम यहाँ पर मेन मेथड लिखेंगे और मेन में इस फंक्शन को क्या करने वाले हैं। ठीक, तो आपने मान लीजिए कि एक एरे बनाया है, ARR, नाम कुछ भी दे सकते हो ना, तो यहाँ पर मैंने एरे का नाम दे दिया num इक्वल टू, और यहाँ आपने एलिमेंट पास कर दिया, मान लीजिए एलिमेंट का 10 50 70 10 50 70 एंड 50 60 20 50 60 20 90 90 40 76 90 40 और 76। आप या तो काउंट कर लो तो डायरेक्टली लिख दो कि सर n इक्वल टू 9। ठीक, और अब आपको ये रिजल्ट भी रिटर्न करेगा। तो ये आपने लिखा कि सर आर फंक्शन का नाम क्या है, सर्च, ये आपसे कितने आर्गुमेंट ले रहा है? 3। पहला नेम ऑफ द एरे, कॉल करते वक्त ऐसे ही लिखेंगे, एरे का नाम, n नंबर ऑफ एलिमेंट, और सर्चिंग एलिमेंट मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया n ऐसी कि मुझे क्या सर्च करना है 20, तो यहाँ पर आपने क्या पास कर दिया ऐसी। किसी फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त जो भी आप पैरामीटर पास करेंगे उसे हम कौन से पैरामीटर बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। हाँ, एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब जब ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर वो सर्चिंग एलिमेंट मिल जाएगा तो जो रिटर्न आएगा वो किस में आएगा? आर में। अब आप यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिए कि सर इफ आर इक्वल टू -1, तो आप लिख दीजिए printf लेसन सर्चिंग एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर r की वैल्यू -1 नहीं, मतलब आप जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट आपको मिल गया, तो आप क्या लिखेंगे? printf लेसन सर्चिंग एलिमेंट फाउंड पोजीशन %d, और यहाँ पर आपने क्या प्रिंट करवा दिया? इसको r को। ठीक, इतना करने के बाद आप पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट, तो आप देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है? सर्चिंग एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 6। आप चाहो तो एरे के एलिमेंट्स भी डिस्प्ले करवा सकते हो, बाकी हमें मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? लीनियर सर्च हम यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। किसी को कोई डाउट है भाई इसमें? हाउ टू परफॉर्म लीनियर सर्च। अब मुझे बताइए कि सर व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, कैन यू टेल? बिग O of n। बिग O of n। बिग O ऑफ n। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, इसको सीक्वेंशियल सर्च कहते हैं भैया ना, ध्यान रखिएगा। लीनियर सर्च दिस इज O ऑफ n। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक लीनियर सर्च में? Yes, sir. ठीक है। के बाद नेक्स्ट आएगा आपका, अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास एक एरे है, उस एरे में 20,000 क्या है, एलिमेंट है, तो आपका लूप कितने टाइम चलेगा? भाई आप सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हो और आपके पास 20,000 एलिमेंट है, तो आप किस तरीके से वहां पर सर्चिंग परफॉर्म करेंगे? कितने बार भी चल सकता है, अगर पहली बार में मिलेगा तो पहला ही हो गया। हाँ बिल्कुल। और अगर आखिरी बार में मिला तो आखिरी, मतलब टोटल 2000 टाइम चलेगा। बिल्कुल। तो अभी हम देखिए, इसके बाद हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च। ठीक, देखिए यहाँ पर ये आपका लीनियर सर्च बहुत इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पर जो है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन। बोलिए बोलिए। सर लीनियर सर्च में सर अगर जो हम लोग एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं तो वो अगर 2 बार हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही रिटर्न करेगा। भाई आप स्टार्टिंग से कर रहे हो ना, जो उसे फर्स्ट टाइम मिलेगा लेफ्ट टू राइट में। सर और हम लोग मोर देन वन एलिमेंट सर्च नहीं कर सकते लीनियर सर्च में? करवा सकते हैं, फिर एंड कंडीशन लगा दीजिए आप, एंड या और। चलिए आप अलग अलग 2 लूप भी लगा सकते हैं, एक में भी सर्च करवा सकते हैं। ओके सर। ठीक, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बाइनरी सर्च में क्या है कि अगर आप बाइनरी सर्च अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो एरे है वो सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट मतलब इट में बी असेंडिंग ऑर्डर और इट में बी डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला मैंने कि अगर आप बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे तो आपका जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्ट होना चाहिए। ठीक, तभी आप उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाइनरी सर्च। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो आप वहां पर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है वो अपन देखेंगे, राइट। अब यहाँ पर बाइनरी सर्च की अगर हम बात करें, बाइनरी सर्च में बेसिकली होगा क्या कि सर अभी हमें पूरे एरे में हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 जाके क्या करना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है। बट बाइनरी सर्च अगर आप यूज करोगे तो आपको पूरे 1 बाय 1 एलिमेंट को सर्च नहीं करना। पहले आप बेसिकली, इसमें 3 चीजें होती है, एक होता है लो, एक होता है मिड और एक होता है हाई। ठीक, तो आप पहले मिड निकाल लेंगे। तो मिड को निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, लो प्लस हाई को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका क्या मिल जाएगा, मिड। ठीक, फिर उस एलिमेंट को आप मिड से कंपेयर करेंगे। मैंने बोला कि उस एलिमेंट को आप किससे कंपेयर करेंगे, मिड से। फायदा ये होगा कि अगर वो एलिमेंट, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा जो मिड एलिमेंट है वो है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो एरे है मेरा सॉर्टेड एरे ना, आप मान लीजिए कि ये आपका मिड एलिमेंट है 60। ये आपका क्या हो गया, मिड एलिमेंट क्या है, 60। अब देखिए अगर आपका सर्चिंग एलिमेंट, क्या बोला मैंने, अगर आपका सर्चिंग एलिमेंट मिड से लेस हुआ, मैंने क्या बोला कि अगर आपका सर्चिंग एलिमेंट मिड से लेस हुआ तो आप सर्च किधर करेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। तो बाकी आपको फिर पूरे उसमें सर्च करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपका सर्चिंग एलिमेंट मिड से लेस है, भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्ट है,
क्या बोला मैंने? हम अज्यूमिंग दैट कि हमारा जो एरे है वो क्या है, पहले से ही सॉर्ट है। ठीक, अगर आपका एलिमेंट जो आप सर्च कर रहे हैं वो मिड से ग्रेटर हुआ तो आप किधर सर्च करेंगे? मिड के राइट हैंड साइड में। फिर आपको मिड के लेफ्ट में सर्च करने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है कि जो मेरा एलिमेंट है वो मिड से ग्रेटर है, तो आप राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? सर्च करेंगे। ओके, तो लीनियर सर्च में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। इसके बाद हम बाइनरी सर्च स्टार्ट करेंगे भैया ना। हाफ एरे डिसेंडिंग ऑर्डर और हाफ एरे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हो सकता है भाई? सॉर्टिंग या तो पूरा असेंडिंग में होगा, पूरा डिसेंडिंग में होगा। फिर आप मिड से कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? विदाउट सॉर्टिंग फिर आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर ही नहीं सकते, फिर आप लीनियर सर्च अप्लाई करें। विदाउट सॉर्टिंग अगर आप करोगे तो फिर आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर ही नहीं सकते ना उसके ऊपर, फिर आपको लीनियर सर्च ही अप्लाई करना पड़ेगा। ओके भाई, सॉर्टिंग या तो असेंडिंग ऑर्डर होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर होती है। ऐसा नहीं होता है कि आधा असेंडिंग में हो, आधा अरे डिसेंडिंग में। और किसी को कोई डाउट है भाई? हाँ, फिर आपको वहां पर जो है, देखिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए कि पहले उसको सॉर्ट कर लीजिए। अभी उसके बाद हम सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप बाइनरी सर्च अप्लाई करिए। सर हाँ बोलिए। सर एडवांटेज किसमें है सर, लीनियर या बाइनरी? अभी अपन ने लीनियर पढ़ा है, बाइनर तो बाइनरी पढ़ ले, उसके बाद में एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा ना। सर ठीक है ना, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे थे किसके बारे में? बाइनरी सर्च के बारे में। देखिए इसमें पहले ही बोला गया है कि बाइनरी सर्च की अगर हम बात करें, सर्च sorted array by repeatedly dividing the search element interval in half, begin with an interval covering the whole array. An interval अच्छा, डिवाइड एंड कॉन्कर किसी ने सुना है? यस सर। क्या होता है? यस सर। सर अगर कोई लिस्ट है उसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, और फिर उसके बाद सर्चिंग स्टार्ट होता है उसका। और इसके अलावा किसी को कुछ आइडिया भी?
सर हम लोग उसको डिवाइड करते जाते हैं तब जब तक कि वो सिंगल एलिमेंट में ना आ जाए। ओके ठीक है, और किसी को कोई आइडिया नहीं? देखिए सिंपल टेक्निक होती है डिवाइड एंड कॉन्कर। उसमें आपको क्या करता है, प्रॉब्लम को आप डिवाइड करते जाएंगे कब तक, जब तक कि वो सिंगल एलिमेंट में ना हो जाए। इसके बाद में आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मतलब कितने लूप लगेंगे अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। डिवाइड एंड कॉन्कर भी आपको अप्लाई करना है। एक लूप में हो जाएगा काम। यस, और किसी को कोई आइडिया हो तो बताएं भाई। मैंने बोला कि अगर आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना है तो उसके लिए कितने लूप लगेंगे? सर 2 लूप लगेंगे। हाँ 2 लूप। 2 लूप सर। 2 लूप, और उससे कम या ज्यादा? एक लूप में ही हो जाएगा आई थिंक, 2 की जरूरत ही नहीं है ना। यस सर, एक में ही होगा सर। एक में ही सर रिकर्शन का यूज करके अगर हम करेंगे तो एक लूप में हो जाएगा। रिकर्शन का यूज करके अगर हम करेंगे तो एक लूप में हो जाएगा। गुड, आप कोई बताएगा व्हाट इज रिकर्शन? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। और कोई, किसी को कुछ आइडिया हो रिकर्शन के बारे में? फंक्शन अंदर, हाँ मतलब उसी फंक्शन को उसी के अंदर कॉल करेंगे आप। देखिए पहले हम इसकी एल्गो लिख लेते हैं ना, उससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इंटरवल मतलब कुछ नहीं होता है। एक जो आपके पास एक एरे है, उस एरे को आप पहले देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया एक मिड निकाल लीजिए, एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड। अपर बाउंड मतलब हाईएस्ट एलिमेंट नहीं, हाईएस्ट पोजीशन, और एक होता है लोअर बाउंड मतलब 0th पोजीशन। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एरे है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एरे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, तो इसमें अपन वैल्यू बाद में देखेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि एरे आपका सॉर्टिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ लिख दिया कि सर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 400, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, आप इसको बोल सकते हैं बिगनिंग, और ये आपका क्या हो जाएगा, एंड। अब मिड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। मैंने बोला कि अगर आपको मिड को कैलकुलेट करना है तो मिड कैसे निकालेंगे आप? तो यहाँ पर कोई बताएगा बिगनिंग की वैल्यू कितनी है? 0। मैं इसकी बात इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ना। बिगनिंग इंडेक्स कितना है आपका? 0।
और एंडिंग इंडेक्स कितना है आपका 9. 9 0 + 9 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 4.5 सर। इंडेक्स में 4.5 होता है क्या? नहीं सर, सर, लोअर 4 बाउंड आएगा लेंगे सर। 4 आ जाएगा। 4 बोल रहा हूँ सर, 4 ले लेंगे, राइट? भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया है तो रिजल्ट विल बी इंटीजर, दैट इज 4। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मिड को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एल को देख रहे हैं कि इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, वो स्टेप आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि एल को आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला स्टेप नंबर 1, इनिशियलाइज सेट बिगनिंग इक्वल टू लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब लोअर इंडेक्स ऑफ द एरे, दिस इज 0। अभी हमारे केस में क्या है, उसकी वैल्यू 0। एंड एंडिंग के लिए आप क्या कर देंगे, अपर बाउंड मतलब लास्ट इंडेक्स दैट इज 9, और उसके बाद फिर आप पोजीशन जो है जो आप सर्च कर रहे हो उसको आप इनिशियली मान के चलिए कि -1, ठीक? क्यों? क्योंकि जब आप सर्चिंग परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पोजीशन को भी चेंज करना रहेगा, राइट? तो देखिए आपने क्या किया है कि एरे डिक्लेयर किया, उस एरे में 0 इंडेक्स का एलिमेंट मतलब 0 इंडेक्स आप किसको असाइन कर देंगे, बिगनिंग को, और लास्ट इंडेक्स आप किसको असाइन कर देंगे, एंड को। फिर आप मिड कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में भी हम कर सकते हैं। स्टेप नंबर ये आपकी हो गई स्टेप नंबर 1, थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। पोजीशन -1 क्यों? हम इनिशियली मान के चल रहे हैं कि अभी जो सर्चिंग एलिमेंट अब करने वाले हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। आप इसे 0 से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि मैं मेरी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 2 कि सर रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल। आपको इस स्टेप को कब तक रिपीट करना है, मतलब ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर आपको अप्लाई करना है, कब तक करना है? मैंने बोला कि जो डिवाइड किसी हाथ में नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, जब तक किसी हाथ में मिलता नहीं है। हाँ, तो आप ऐसा लिख लीजिए स्टेप नंबर 2 में कि रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4। अभी स्टेप 3 और 4 में बताने वाला हूँ। व्हाइल, जब तक आपका बिगनिंग लेस और इक्वल रहे किससे, एंड से। मतलब ये जो आपका बिगनिंग है वो किससे लेस और इक्वल रहे, 9 तक। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगी वो देख लीजिए, फिर पूछिएगा। स्टेप 3 में आप लिखेंगे कि सर सेट मिड, अभी जो मैंने आपको बताया था, सेट मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। मिड हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना, राइट? अब देन स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप में मैंने बोला कि इफ ए इज नथिंग बट नेम ऑफ द एरे एंड मिड। देखिए भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है कि आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो मिडिल में ही मिल जाए आपको। जैसे मान लीजिए कि मुझे 50 सर्च करना है और 50 मुझे कहाँ पर मिल गया, मिड में ही मिल गया, तो फिर मुझे डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब वो उसको बार बार डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है?
मैंने बोला कि मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, अगर वो मिड पोजीशन पर ही मुझे मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? वेल इज नथिंग बट सर्चिंग एलिमेंट। तो आप क्या कर देंगे, जो पोजीशन है उसे क्या कर देंगे सेट। अभी -1 थी तो आपने क्या कर दिया, पोजीशन इक्वल टू, आप ऐसा लिख लीजिए कि सर सेट पोजीशन इक्वल टू मिड, राइट। मिड समझ में आया ना? मिड जैसे यहाँ पर मिड की वैल्यू क्या थी आपकी, दिस इज द 4 कैसे आएगा ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो पोजीशन में आपका क्या सेट हो जाएगा, मिड, मतलब आपको पोजीशन मिल गई जहाँ पर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर जो स्टेप नंबर 2 में मैंने लिखा ना कि ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, स्टेप नंबर 2 और 3 रिपीट, जब तक कि बिगिनिंग लेस और इक्वल रहे किससे, एंड से। एक मिनट में मैं अटेंडेंस की लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए डेटा स्ट्रक्चर का टाइम चेंज नहीं होगा क्योंकि इस टाइम शायद कोई दूसरी क्लास भी नहीं है। अभी एक पाइथन की है तो वो भी इस वीक में कंप्लीट हो जाएगी। हमारा टारगेट है कि हमें जितना जल्दी हो जाए उतने जल्दी डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। सर्चिंग के बाद हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी बाइनरी सर्च बचा, उसे नेक्स्ट क्लास में भी कवर करेंगे। एक आपने ऐसे बोल सर तो फॉर पाइथन की 1 बजे से भी क्लास है सर। क्या फॉर पाइथन की 1 बजे से क्लास है सर। अभी रिलेट करने डाला नोटिस वो अभी चेंज हुआ है तो एक बार में, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर की आपकी सेम टाइम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। डीबीएमएस जो लोग अटेंड कर रहे हैं डीबीएमएस का टाइम चेंज हुआ है कि मॉर्निंग में शायद कुछ स्टूडेंट्स की क्लास का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मॉर्निंग में C++ का जो फर्स्ट बैच है वो रहेगा, और किसी को रिवाइज करना है तो आप 9 से 10 वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं। सर वो क्लास कितने बजे होगी डीबीएमएस की? वो टाइम में आपको बता दूंगा, वो शायद आपकी 3 to 4 रहेगी। ओके सर। अटेंडेंस फिल कर दीजिए पहले। देखिए भाई, जो एल्गो मैं आपको बता रहा हूँ वही एल्गो आपको प्रोग्राम में अप्लाई करना है। प्लीज फर्स्ट फिल द अटेंडेंस। नहीं की है भाई, तो भी हम मैनुअल शूट करना। जल्दी अटेंडेंस फिल कर दीजिए प्लीज। हो गया सर। हो गया सर। सर कल 9 बजे से सी का क्लास होगा, डॉट क्लास का। ग्रुप को मिल जाएगा मैसेज, बता रहा हूँ ना मैं। कल 9 बजे से सी की क्लास होगी। एक डाउट सेशन वाला स्टार्ट हुआ, वो 1 से 2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज सिर्फ आपका डीबीएमएस और सी का जो बेस था वो इंटरचेंज हो गया। जहाँ पर आपकी सी की क्लास लगती थी वहाँ पर आपका डीबीएमएस रहेगा, जहाँ पर आपका डीबीएमएस था वहाँ पर अभी मैं ग्रुप पे आपको टाइम वो शेड्यूल सेंड कर दूंगा, फेसबुक ग्रुप पे भी मिल जाएगा। अटेंडेंस फिल हो गई भाई सभी की? यस सर। सर 2 मिनट जल्दी करिए भी। एग्जाम टाइम में भी रहेगी क्लास है? क्लास रहेगी ना, देखो अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो ये है कि 20 जुलाई तक सब खत्म करना है अपने को। सर्चिंग के बाद अपन शूटिंग स्टार्ट करेंगे और नोट्स भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपको वर्ड फाइल में पहले से प्रोवाइड कर दूँ कि उसमें भी टाइम लगता है टाइप करने में। आप ऐसे नहीं पढ़ोगे। अटेंडेंस हो गई सभी की? देखिए फर्स्ट कंडीशन अपन ने, सर फर्स्ट कंडीशन ये है कि हो सकता है कि आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो मिड पे ही आपको मिल जाए, ठीक। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि जो सर्चिंग एलिमेंट है आप 30 सर्च कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर एलसिफ, ठीक।
और एलसिफ में आप क्या लिखेंगे कि सर ए ऑफ मिड आपने दी थी ना ग्रेटर बेस्ट। अब मुझे बताइए, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर जो सर्चिंग एलिमेंट है वो मिड से ग्रेटर है तो आप सर्च कहाँ करेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में, इस साइड, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि सर अगर ऐसा है तो आप क्या कर दीजिए, सेट एंड, फिर आपको एंड और बिगनिंग सेट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इधर सर्च कर रहे हैं तो वापस इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिगनिंग और एंडिंग दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर अगर ऐसा है तो आप क्या कर दीजिए, सर सेट एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, या सॉरी, अगर ऐसा नहीं है कि जो आप सर्चिंग एलिमेंट कर रहे हो, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए, सेट बिगनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल कंडीशंस लगाना है। देन स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, इफ पोजीशन इक्वल टू, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सर्च कर रहे हो पूरे लिस्ट में आपको अवेलेबल ही ना हो, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट तो यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए कि सर इफ पोजीशन इक्वल टू -1, वो जो वहां पर मैंने पोजीशन को -1 किया था ना, वो इस पर्पस के लिए किया था कि भाई हो सकता है कि आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो अगर कहीं मिले ना तो पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, -1। तो आप ऐसा लिख लीजिए, सर्च वैल्यू इज सर्च वैल्यू इज नॉट फाउंड। तो आज हमने ये एल्गो देखी है, कल इसी का हम प्रोग्राम भी देखेंगे। और देखिए जब भी आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते वक्त उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी भाई, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, big O of n, राइट, big O of log n, सॉरी, ठीक। तो इसका एग्जांपल अपन कल देखेंगे। तो प्लीज एक बार ये जो एल्गो है इसको जरूर रिपीट करके आए, ठीक। और ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अटेंडेंस फिल नहीं की हो, सर ये नोट शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, नाउ यू कैन लीव द क्लास, बाकी अपन कल करेंगे। और ये नोट्स भी मैं आपको